हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि बहुत तेज़ धूप और गर्मी है, गर्मियां एकदम अपनी चरम सीमा पे है, तो इसमें हम छत पे कौन कौन से फूल पौधे देख सकते हैं जो खिले हुए हैं, और पॉट में भी इसे लगाया जा सकता है। आसानी से पॉट में ये भर भर के ब्लूमिंग करेंगे और तेज़ धूप का भी इन पर कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे छत पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे तेज़ धूप में और छत पर इनफैक्ट अभी जून जुलाई में हम कौन कौन से फूल पौधे लगा सकते हैं जो बहुत अच्छे खिल रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 पे ये पोर्चुलाका है, जिसे गुल दोपहरिया भी कहते हैं और 10 o'clock भी कहा जाता है, 9 o'clock भी कहते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर है मेरे पास। तो सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीले सभी रंग के ये फूल मिल जाते हैं और तेज़ धूप में ही खिलते हैं। और जब धूप नहीं होती है या बरसात होता है तब इसमें ब्लूमिंग देखने को नहीं मिलती है। तो आप इसे आसानी से लगाइए, पॉट में तेज़ी से फैलते हैं और इसको कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अभी गुलाब को भी हम देख सकते हैं। गुलाब के फूल तो सदाबहार होते हैं, जितने सुंदर देखने में होते हैं उतने ही हार्डी और इजी टू ग्रो होते हैं। तो सर्दी गर्मी सभी में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। पॉट में ही लगाया हुआ है और बहुत तेज़ धूप में छत पर ये खिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट धूप वाला पौधा जो खिल रहा है आजकल मेरे गार्डन में वो है टिकोमा। टिकोमा वेरी इजी टू ग्रो है और सदाबहार होते हैं। आजकल देखिए तेज धूप में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने इसे टेरेस पे ही रखा हुआ है, गमले में लगाया है। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट भी नहीं है, लगभग 10 इंच का पॉट है और उसमें ये फूल बहुत अच्छे से ब्लूमिंग भी कर रहा है। और जैसे ही एक बार ब्लूमिंग हो जाती है तो ये झड़ जाते हैं, तो उस टाइम आप इनकी पिंचिंग भी कर सकते हैं फेडेड फ्लावर की, और थोड़ी सी ट्रिमिंग करने के बाद फिर इसमें नए नए बड आने शुरू हो जाते हैं। तो लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी पूरे साल और ये सर्दी गर्मी सभी में ब्लूमिंग करते हैं। थोड़ा सा गर्मी में एंट का प्रकोप बढ़ जाता है, चींटियों का, तो उस समय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम स्प्रे कर सकते हैं नीम का, और ये पौधा कभी खराब नहीं होता, ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होता है। और इसको हम कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं बरसात के महीने में। ये देखिए थोड़ी थोड़ी चींटियाँ भी हमें दिखने लगी है, तो नीम ऑयल से स्प्रे करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फर्टिलाइजर भी दे दे हर महीने एक बार, वर्मी कंपोस्ट या वेजिटेबल पील, तो और अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो इसको ट्रिमिंग करते रहें से इसकी साइज मेंटेन भी रहती है। और देखिए इस तरीके से बहुत कम मिट्टी में इतना घना और बुशी हो गया है। तो ये झाड़ीनुमा प्लांट होता है, इसको बुशी बना सकते हैं इनकी ट्रिमिंग करते रहने से, और ये काफी अच्छे चल रहे हैं। इसके बाद देखिए ये है गोमफेरना, तो ये बिल्कुल ही कॉटन बॉल की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं और कलर भी बहुत सुंदर है। डार्क पिंक हैं या पर्पल के हैं, ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं और डार्क ग्रीन कलर में इसकी पत्तियां भी होती है। तो ये गुमफेरना में भी 2 कलर मिल जाते हैं, व्हाइट कलर और ये लाइट पर्पल कलर में। और ये समर सीजनल फ्लावर है, पूरे समर अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। स्प्रिंग टाइम से लेकर एंड समर तक इसमें अच्छी ब्लूमिंग होती है। बाद में इसके बीज को हम स्टोर करके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए, या तो ये दोबारा से सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, इसके बीज गिर जाते हैं और ये पॉलिनेशन का भी वर्क करता है। और उसके बाद इसमें फिर नए नए पौधे स्प्रिंग सीजन से हमें देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे से पौधे। और ये पौधे कभी खत्म नहीं होते, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं ये भी। और तेज धूप में जितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें ये चले रहेंगे और इनमें बहुत ज्यादा वाटरिंग की भी जरूरत नहीं है। हाँ, छत पे लगाएं तो रेगुलर वाटरिंग करें और शाम को ही वाटरिंग करेंगे। ये पौधा भी समर सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है और तेज धूप में टेरेस में आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और क्यारी में भी लगाया जाता है। और साथ में देखिए यहाँ पे मैंने कनेर के फूल लगा दिए हैं, तो ये काफी बड़ा पॉट है, लगभग ये 12 से 20 इंच के बीच का हो सकता है। और इसमें मैंने कनेर लगाए हैं जो काफी टॉल हो जाएगा, और इनके सॉइल को कवर करने के लिए ताकि थोड़ी सी ठंडक भी मिले मिट्टी को, मैंने नीचे घुमफिरना लगा दिया है। तो सीजनल फ्लावर है, चला जाएगा। और ये कनेर जो है ये तो सदाबहार होते हैं और इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट है, तो ये पूरे गर्मी से लेकर सर्दी में भी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और फ्लावर भी बड़े सुंदर सुंदर रंगों में मिल जाते हैं। खुशबूदार फूल होते हैं कनेर के, और मैंने ये लाइट नहीं डार्क पिंक का लिया हुआ है। और एक बार ब्लूमिंग करके दोबारा से फिर फ्लावर इसमें आ रहा है। साथ में सफेद, पीले और भी कई सारे रंग के कनेर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम 2 फ्लावर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पॉट में, तेज धूप में ये फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है। बार बार कोई ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर देने की भी जरूरत नहीं है, और कई बार हम वाटरिंग भूल जाए तब भी ये पौधा खराब नहीं होता है, काफी दिनों तक सरवाइव करता है। बरसात के महीनों में इसकी कटिंग जरूर लगा दीजिए। अभी तो ये नया पौधा है, मैच्योर्ड होने के बाद लगा सकते हैं।
तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फूल देखते हैं जो कौन सा मेरे टेरेस पे खिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉक्सकॉम, जिसे मुर्गे की कलगी भी कहते हैं, और ये पीले और लाल रंग का होता है। टच करने पे बड़ा सा वेलवेट वाली फीलिंग आती है। मखमल की तरह ये फूल देखने में भी होता है और बहुत प्यारे लगते हैं। इसके सीड को भी स्टोर कर लेंगे सीजन ऑफ होने के बाद। और नेक्स्ट फूल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 o'clock है, इसे मिराबिल जल्पा भी कहते हैं। इसमें भी भीनी भीनी सी हल्की सी खुशबू होती है और ये लाल और पीले रंग में मिल जाते हैं। इसको बीज से जर्मिनेट किया जाता है। जैसे कि ये फूल खिलने के बाद यहीं पर ब्लैक पेपर की तरह बीज बनना शुरू हो जाता है, तो ये कई बार दोबारा से गिरकर उग जाते हैं, तो कई सारी झाड़ियां आसपास बन जाती हैं और हम इसके सीड को भी आसानी से लगा सकते हैं। बहुत इजी वे में ये लग जाएगी। बरसात के महीने में भी इसके सीड को लगा सकते हैं और सेल्फ भी ये लग जाती है। तो ये देखिए, इसमें एक खासियत यह है कि जैसा कि मैंने इसे 4 o'clock कहा, शाम को ये खिलते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक, जब तक तेज धूप नहीं आ जाती है, तब तक ये खिले रहते हैं। तो ये शाम का पौधा है और बहुत ज्यादा कलियां आई हैं, आप देख सकते हैं। जितनी ज्यादा इसमें पत्तियां हैं उससे ज्यादा कली दिख रही है। तो बहुत प्यारा फ्लावर लगता है मुझे ये, और लाल रंग भी इसके बड़े सुंदर लगते हैं। पूरे साल ये खिलते हैं, सदाबहार होते हैं, लेकिन ये ट्रॉपिकल जोन में ही चलेंगे। गर्मी वाली तेज धूप में और गर्मी वाली जगह पे हम इसे लगा सकते हैं और एक बार लगने के बाद ये खत्म नहीं होगा। इसकी बूश बनती है और साथ में पॉट, क्यारी सभी में लगाए जा सकते हैं और भर भर के फूल खिलते हैं। तेज धूप में बहुत अच्छे चलते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर एक विंका के भी फूल है जो हम सभी को काफी पसंद होता है और ये देसी विंका है। इसके फूल देखिए कितने बड़े बड़े हैं और पत्तियां भी काफी सुंदर शाइनिंग वाली और बड़ी बड़ी दिख रही है। तो देसी विंका में पर्पल और सफेद रंग के कलर मिल जाते हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पे देखिए हाइब्रिड वाले विंका भी लगा दिए हैं। तो इसमें कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे हाइब्रिड विंका में। और ये जो पौधा है हम सभी को पता है इतना हार्डी है, इतना हार्डी है कि ना ये तेज धूप में दिक्कत करेंगे, ना सर्दी में, ना गर्मी में, ना वाटरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, ना इनको बहुत ज्यादा मिट्टी चाहिए। पत्थर पे भी ये उग जाते हैं। छोटे छोटे पॉट से लेकर क्यारी तक भी इनको हम लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों मैंने भी बहुत बड़ा पॉट तो नहीं दिया है, लेकिन देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो ये जितना सुंदर है उतना इसके फायदे भी हैं। ये गुणकारी पौधा है, इसके फूल की आप हर्बल टी बना सकते हैं। साथ ही ये आयुर्वेदिक पौधा है, तो कई सारी मेडिसिन भी इससे बन जाती है। तो ये भी काफी हार्डी है और तेज धूप में भी सरवाइव करता है और बहुत ज्यादा वाटरिंग भी डिमांड नहीं करता है। बहुत कम वाटरिंग में कई दिनों तक ये चला रहेगा। अगर हम हॉलीडे पे भी जा रहे हैं या भूल जाते हैं तो ये पौधे खराब नहीं होते हैं और चले रहते हैं दोस्तों। इनके बीज से इनके पौधे को लगाया जा सकता है। तो इसके बाद देखें कौन सा नया पौधा है जो हमारे गार्डन में खिला हुआ है। तो देखिए टेरेस पे ही मैं हूँ और बहुत तेज धूप है अभी। ये है बोगनविलिया के फूल और बोगनविलिया की मैंने ये हाइब्रिड वैरायटी ली है, ड्वार्फ वैरायटी। तो ये छोटे छोटे ही पौधे होते हैं और इनकी वाइन्स नहीं होती है। इनको छोटे पॉट में भी हम लगाकर फूलों को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये नर्सरी से छोटा पौधा लिया था 150 रुपीज में और इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और दूसरी बार ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसमें कम वाटरिंग करेंगे तभी फूल खिलते हैं, अदरवाइज दिक्कत होती है। और देखिए इसके साथ ही यहाँ पर मैंने देसी वैरायटी के भी बोगनविलिया लगाए हैं। तो देसी और हाइब्रिड इनकी वैरायटी होती है। देसी वाले जो बोगनविलिया हैं उनकी वाइन्स होती है और जो ये हाइब्रिड वाले बोगनविलिया हैं इनकी इस तरीके से पौधे बनते हैं और फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट ये हिबिस्कस है, गुड़हल। तो गुड़हल की भी हाइब्रिड वैरायटी है जिसके छोटे छोटे प्लांट में ही बड़े बड़े फूल खिलते हैं और पॉट में आप लगा सकते हैं। तेज धूप में भी ये चले रहते हैं और साथ में इनको बहुत ज्यादा बड़े और गहरे पॉट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हिबिस्कस सदाबहार पौधा है तो इनकी देसी वैरायटी के पौधे काफी बड़े बड़े हो जाते हैं और अगर क्यारी में फील्ड में लगाया है तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और भर भर की फ्लावरिंग होती है। बट मैं अभी छोटा सा ही पौधा लाई हूँ, तो ये नर्सरी से लेकर आई हूँ, छत पे मैंने लगा दिया है और 2 बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये सारे फूल हैं, बोगनविलिया, हिबिस्कस, ये सब तेज धूप में और छत पे हम आसानी से पॉट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मोगरा है, जैस्मिन। तो ये भी बड़ा सुंदर खुशबूदार सफेद रंगों का फूल है और इसमें एक बार ब्लूमिंग हो चुकी है इस सीजन का और दूसरी बार ये ब्लूमिंग करने को तैयार है। छोटे छोटे से तारे की तरह टिमटिमाते हुए फूल आप देख सकते हैं, ढेर सारे। तो ये सब खिले हुए हैं और ढेर सारी कलियां आई हुई हैं और बहुत सुंदर लगता है सफेद रंगों में खुशबूदार फूल। और ये भी तेज धूप में सरवाइव करते हैं और गर्मियों में खिलते हैं।
इसके देखिए यहाँ पर हमने ये बॉटल जो आप देख रहे हैं, तो ये अभी हम हॉलीडे पे जा रहे हैं तो इसको वाटरिंग का हमने कुछ प्रोसेस बनाया हुआ है ताकि इनको पानी भी मिलता रहे। तो इस तरीके से ये कुछ फूल हैं जो तेज धूप में और मई जून जुलाई में बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी करते हैं और ज़्यादा इनको डिमांड भी नहीं है, तो ये चले रहते हैं, हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।